हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन टू अडा फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास सेकेंड एनसीईआरटी इंग्लिश बुक यूनिट 6 चैप्टर 13 कलीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स के क्वेश्चन आंसर्स और पूरी एक्सरसाइज को। तो चलिए इसको देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स: curly, cottage, ball, porridge, hungry. Curly means arranged in curls. Cottage, a small house. Ball, a round deep dish. Porridge, cereal boiled in water. Hungry, need for food. Let's read. My sister's hair is soft and curly. When I am hungry, I eat a lot. मेरी सिस्टर के बाल सॉफ्ट हैं और कर्ली हैं। मैं जब भूखा होती हूँ या होता हूँ मैं बहुत खाता हूँ। रीडिंग इज़ फन। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन 1, हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट? जंगल में कॉटेज में कौन रहता था? आंसर, अ बेयर फैमिली लिव्ड इन अ कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जंगल में भालू की फैमिली रहती थी। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड कलीलॉक्स सी ऑन द टेबल? कलीलॉक्स ने टेबल पर क्या देखा? आंसर, कलीलॉक्स सॉ 3 balls ऑफ porridge ऑन द टेबल। कलीलॉक्स ने दलिए के 3 कटोरे देखे थे टेबल पर। बड़ा वाला किसके लिए था? पापा बेयर के लिए। मिडिल वाला मम्मा बेयर के लिए। और टीनी साइज का बॉल किसके लिए था? वो था बेबी बेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड शी ईट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बेयर्स बाउल? उसने सारा पॉरेज जो था बेबी बेयर के बाउल से क्यों खा लिया था? आपने जब स्टोरी पढ़ी तो आपको पता है कि जो पापा बेयर का बाउल में जो भी पॉरेज था वो बहुत ही हॉट था, बहुत ही गर्म था, और जो मम्मा बेयर का था वो बहुत ही ठंडा था, कोल्ड था। लेकिन जो बेबी बेयर का बाउल में जो भी पॉरेज था वो जस्ट राइट था, तो इसलिए उसने सारा पॉरेज जो था वो बेबी बेयर के बाउल से खा लिया था। शी एट ऑल द पॉरेज फ्रॉम 2 टाइम्स आ गया है, 1 टाइम लिखना है आपको। बेबी बेयर्स बाउल as it was just right for her. Next question, whose bed did Goldilocks sleep in and why? Goldilocks किसके बेड पर सोई और क्यों? Goldilocks slept in the baby bear's bed because the little bed was just perfect for her to sleep. क्योंकि वो बेड बिल्कुल उसके लिए परफेक्ट था सोने के लिए। क्योंकि पापा बेयर का जो पापा भालू थे उनका बेड कैसा था? हार्ड था। और मम्मा बेयर का कैसा था? सॉफ्ट था, ज़्यादा ही सॉफ्ट था। लेकिन जो बेबी बेयर का था बेड वो बिल्कुल परफेक्ट था, ना तो ज़्यादा हार्ड था ना ही ज़्यादा सॉफ्ट था। लेट्स टॉक। तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन 1, हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट? व्हाट डिड यू सी देयर? क्या आपने कभी जंगल देखा है? आपने वहाँ क्या देखा? बच्चों, ये आपको अपने अकॉर्डिंग बताना है कि क्या आपने देखा है और आपने वहाँ क्या देखा है, तो आपको ये खुद से बताना है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए आंसर दिया है, येस आई हैव सीन अ फॉरेस्ट, आई सॉ अ ह्यूज एलिफेंट ईटिंग लीव्स फ्रॉम अ ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ प्लेट ऑफ स्वीट्स लेइंग ऑन द टेबल. You want to eat some sweets. What will you do? आपकी जो टेबल है, टेबल की प्लेट में वहाँ पर कुछ मिठाइयाँ पड़ी हैं और आप उनमें से कुछ खाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? कुछ बच्चे तो प्लेट में कुछ भी रखा हो उसको नहीं खाते, चाहे उनका कितना भी मन हो। लेकिन कुछ बच्चे प्लेट में मिठाइयाँ देखकर उनके मुंह में पानी आ जाता है तो वो खा लेते हैं। तो इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना है कि आप क्या करेंगे। आंसर, आई विल पिक अप अ फ्यू स्वीट्स फ्रॉम द प्लेट एंड ईट दैम. मैं उसमें से कुछ मिठाइयाँ उठा लूँगा
और खा लूँगा। क्वेश्चन 3, नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू ईट फ्रॉम अ बॉल। व्हाट डू यू कॉल अ बॉल इन योर लैंग्वेज। आपको बताना है कुछ चीज़ों के नाम जिनको आप एक कटोरे में खाते हो और उसको आप अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो। तो ये आपको खुद से बताना है कि आप बॉल को अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं और उसमें क्या क्या खा सकते हैं। वी ईट राइस, पॉरिट्स एंड सूप फ्रॉम ए बॉल। ए बॉल इज कॉल्ड अ कटोरा इन हिंदी। बॉल को हिंदी में कटोरा कहा जाता है और उसमें राइस भी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, सूप भी पी सकते हैं और हिंदी में तो कटोरा कहते हैं। आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। अ सेलर वेंट टू sea to see what he could see, but all that he could see was the bottom of the deep blue sea. बच्चों आपने ये वर्ड देखे SEAC, SEAC यहाँ पर देखेंगे SEEC। क्या ये सेम है? नहीं, लेकिन हमने इनको जब बोला, इनको जब प्रोनाउंसिएशन की तो हमने क्या किया सी, है ना, सेम बोला बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए TAIL टेल, TALE टेल, यहाँ पर भी स्पेलिंग में चेंज है, लेकिन जब हम इनको बोलते हैं तो सेम बोलते हैं। इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, टेल टेल, सी। इस सी का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? समुद्र। और इस सी का मतलब होता है देखना। SEAC माने समुद्र। S जो वाटर बॉडी होती है ना, लार्ज वाटर बॉडी, समुद्र, और सी माने होता है देखना। हम किससे देखते हैं? आइज से, अपनी आँखों से। अब आपको यहाँ पर सेंटेंसेस बनाने हैं। यहाँ पर टेल का मतलब होता है पूँछ, TAIL टेल। जैसे एनिमल्स की टेल होती है ना, TALE टेल। टेल माने होता है स्टोरी, कहानी। अभी हम सेंटेंसेस बनाएंगे। SEAC, a ship is sailing in the vast sea. See, I can see my house from my school terrace. Tail, a monkey has a long curly tail. Tail, my mother reads out a fairy tale to me at bedtime every night. Now next question. Write 5 lines on my family. फैमिली पर 5 लाइन्स लिखनी हैं। I have a wonderful family. Number 1. My family consists of 5 members. Parents, 1 brother, 1 sister and me. Parents में कौन कौन आता है? Father and mother. My father is an engineer and my mother is a school teacher. All my family members love, respect and care for each other. My family goes for a picnic once every 2 weeks. Next picture बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें टेबल पर पड़ी हैं। ये देखिए, ये क्या है? जग। जग में है वाटर, वाटर में शू। ये देखिए, कैट कहाँ है? चेयर के ऊपर। और ये क्या है? ये है वेस। और ये कहाँ है? चेयर के नीचे। ऐसे ही प्लेट में क्या है? फ्लावर्स हैं। और रेड कहाँ है? ये हैं रेड, फ्रूट्स के साथ बास्केट में, है ना। तो अभी हम इसको, पिक्चर को आपने ध्यान से देखना है, फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। राइट अबाउट ऑल द थिंग्स केप्ट इन द रॉन्ग प्लेसेस। आपको उन चीज़ों के बारे में लिखना है जो रॉन्ग प्लेसेस पर हैं। ए बॉल ऑन पापा बियर्स प्लेट। बॉल कहाँ पर है?
पापा बेयर की प्लेट में। बॉल यहाँ होनी चाहिए? नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, ए फ्लावर ऑन मम्मा बेयर्स प्लेट। और फ्लावर कहाँ पर है? मम्मा बेयर की प्लेट में। ए प्लांट अंडर बेबी बेयर्स चेयर। प्लांट कहाँ पर है? बेबी बेयर के चेयर के नीचे। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट एल्स डू यू सी इन द पिक्चर। इसके अलावा आपने पिक्चर में क्या देखा? देयर इज़ अ रैट इन द फ्रूट बास्केट। वहाँ पर एक चूहा है फ्रूट बास्केट में। देयर इज़ अ शू इनसाइड द वाटर जग। शू कहाँ पर है? वाटर जग के बीच में। देयर इज़ अ कैट सिटिंग ऑन द लिटिल बेस चेयर। और छोटे भालू के चेयर पर कैट बैठी है। द कर्टन इज टाइड विद अ रिबन। और कर्टन रिबन से बंधा है। इसके अलावा आपने क्या देखा? इसके अलावा यहाँ पर जो ग्लास है इसमें भी वाटर नहीं है, ये खाली है। और बेबी बेयर की जो प्लेट है वो बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है ना। तो आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।